हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, लगाए थे मंदिर में पाबंदी के पोस्टर्स। अपने ही दावे पर घिर गए शरद पवार, बीजेपी ने जारी किया वीडियो। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मंदिरों में पोस्टर्स लगे मिले थे। इन पोस्टर्स पर साफ लिखा था कि मंदिर में गैर हिंदुओं का आना वर्जित है। मंदिरों में मिले इन पोस्टर्स को लेकर विवाद हुआ तो पुलिस कुछ भी कहने से बच रही थी। वहीं इस मामले ने तूल पकड़ा तो हरकत में आई पुलिस ने ये पोस्टर्स हटाए थे। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। एक बार फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने साफ किया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने एक ऐसा दावा किया है जिस पर वह मौजूद मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत बवाल खड़े कर दिए। राजस्थान के जालोर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी पर झूठा मुकदमा कर लोकतंत्र की हत्या के प्रयास को लेकर पत्रकारों में जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। दरअसल पत्रकारों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि सिरोही नगर परिषद के सभापति महेंद्र मेवाड़ा ने सिरोही के पत्रकार के विरुद्ध कोतवाली थाने में एक झूठा प्रकरण दर्ज करवाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया, जो सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के तत्वाधान में नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश पूर्वी जोन तनु यादव ने कहा है कि यूपी में बेरोजगारी सबसे अधिक है। बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, जो छलावा साबित हो रहा है। एक तरफ जहां कोविड-19 को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और कोरोना संक्रमण पुनः अपने पैर पसार रहा है, वहीं सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर विकासखंड कार्यालय पर शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम में कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे विधायक पूरन प्रकाश और अन्य अतिथि गण बिना मास्क और सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते हुए नजर आए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के अधिकारियों और बिहार की जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार वासियों को संबोधित किया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा है कि बिहार एक पहचान है, बिहारी होना शान है। दिवस पर आपके क्या विचार है, चलिए बताइए। सबसे पहले मैं बिहार दिवस के अवसर पर सभी बिहार वासियों को, चाहे वो बिहार में हों या बिहार से बाहर हों, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। बिहार एक पहचान है, बिहारी होना एक शान है और इस अवसर पर सभी लोग ये प्रण लें कि बिहार के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन बेहतर तरीके से करेंगे और बिहार को पूरे सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः इस अवसर पर मैं सभी बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। जल जीवन हरियाली के लिए आगे क्या योजना है? देखिए, जल जीवन हरियाली एक अभियान के रूप में शुरू किया गया है और ये आज के समय की मांग है। पर्यावरण का जो संकट है, पर्यावरण हमें ऐसा रखना है कि हम आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण, बेहतर जीवन जीने का स्तर दे सकें। जो भी संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, संसाधनों का उसी तरह से प्रयोग करना चाहिए कि बाद की पीढ़ियाँ भी उसे प्रयोग में ला सकें। हरित आवरण बढ़ाने का हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। वृक्षारोपण के कई कीर्तिमान तोड़े गए हैं और जल को बचाने के लिए हम लोगों ने देखा है कि कई बार शहरों में, गाँव में भी जल संकट की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसको बचाने के लिए सभी जल स्रोतों को चिन्हित किया गया है और जल स्रोतों पर से अतिक्रमण हटा कर उनको और विकसित किया जा रहा है। तो ये अभियान लगातार चलते रहेंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए बिहार ने एक बहुत बेहतर कार्य किया है, जिसको हम लोग काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेंगे। दिवस पर आपके बिहार के समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान में 109वां बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जागरूक करते हुए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पटना के ज्ञान भवन से दिखाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चौथे स्तंभ का प्रतीक माने जाने वाले मीडिया कर्मी के साथ में कवरेज करने के दौरान अभद्रता हुई। दरअसल नीलगंगा थाने के आरक्षण पीयूष मिश्रा ने पत्रकार के साथ अभद्रता कर पत्रकार का मोबाइल भी छीन लिया गया, जिसके बाद एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह द्वारा कार्रवाई करने की बात की गई और आरक्षण पीयूष मिश्रा सहित 2 अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। मारपीट हुई है और मामला झूठा मामला भी दर्ज हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा। कल हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जितेंद्र ठाकुर
जो कि अपने कर्तव्य के दौरान पुलिस वालों की वो कर रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने कैमरे से। वहाँ पर शायद कुछ उनका मामला चल रहा होगा, उसको लेके काफ़ी इनमें आपस में बहस हुई। उन्होंने 353 का मुकदमा जितेंद्र ठाकुर पे दर्ज किया और उसे लेकर यहाँ थाने लेकर आए। 3 घंटे अनावश्यक बिठा रखा। पूरा पत्रकार जगत इससे आक्रोशित है। हमने सुबह से यहाँ पे धरना दिया हुआ था। अभी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह से बात हुई है। उन्होंने तीनों ही जो पुलिसकर्मी थे जो इसमें लिप्त थे उन तीनों को लाइन हाजिर किया है। साथ ही जो 353 का मुकदमा दर्ज किया है उस पर उन्होंने कहा है कि इस पर विचार कर रहे हैं और एक उससे भी जितेंद्र ठाकुर से भी उन्होंने एक एप्लीकेशन ली है जिस पर मामला जांच में डाला जाएगा। आइंदा ये भी उनसे कहा गया है कि कोई भी पत्रकार साथी अगर इस तरह की कोई बात करता है तो पुलिस की ये भूमिका होगी कि वह वरिष्ठ पत्रकारों से बात करे, उस प्रेस पत्रकार साथी के बारे में पूछे और उसके बाद कोई मामला ये जो पुलिस जिस तरह से नए लोगों से या कोई गुंडे बदमाशों से पूछ रही है कि कौन पत्रकार है, तो इन लोगों के खिलाफ भी ऐसा कुछ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल एक यहाँ से एक बदमाश से पूछा गया कि ये पत्रकार है या नहीं, तो अब क्या बदमाश बताएंगे पत्रकार है या नहीं? ये इस बात की हम निंदा करते हैं। इस बात के लिए इनको अवगत करा दिया गया है कि जितने भी हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं इस शहर में उनसे पूछे या कई संगठन है उनसे पूछे, क्या कोई बदमाश बताएगा कि हम पत्रकार हैं या नहीं है? उस बात को उन्होंने भी माना है और तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। कल रात को 10 बजे मार्केट पूरे उज्जैन में बंद कराया जा रहा है। उसी बंद कराने को लेकर कि दुकान पे जब पुलिस पार्टी बंद कर उसमें कुछ विवाद आपस में हुआ है। इसको लेकर के एक टाइमिंग भी की गई थी और इसमें अभी कुछ जो पत्रकार उनके द्वारा ये लगाया गया आरोप लगाया गया था कि पुलिस के द्वारा भी उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है। इस पूरे मामले को हमने जो शिकायतकर्ता है उनसे आवेदन पत्र दिया है और पूरे मामले की और इस मामले की भी और साथ में जो केस है उसको फेयर बिल्कुल निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया? जो पुलिसकर्मी है क्योंकि इसमें जांच इंक्वायरी ऑर्डर की गई है तो इसलिए इनको सभी को लाइन भी अटैच किया। थैंक यू। राजस्थान के झालावाड़ में श्री कृष्ण गौशाला समिति की ओर से समिति संरक्षण शैलेंद्र यादव के नेतृत्व में गौशाला के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जहां शैलेंद्र यादव ने बताया कि गांव घेर स्थित गौशाला परिसर में वर्तमान समय में 650 गौवंशों के पालन पोषण सुचारू रूप से हो रहा है, लेकिन गौवंशों को नियमित हरे चारे की आवश्यकता रहती है। वहीं पूर्व में भामाशाह द्वारा गौशाला समिति को लगभग 65 बीघा जमीन दान की गई थी, लेकिन शहर के प्रभावी लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण कर स्वयं के नाम स्थानांतरण करवा ली है। यादव साहब, गौशालाओं की जमीनों पर लगातार कब्जे, वर्षों से कब्जे हैं और आज आप लोगों ने कदम उठा लिया, क्या आश्वासन मिला प्रशासन से? आश्वासन तो भी आपके सामने कलेक्टर साहब से मिला ही है। बस जिस तिरुपति से दूसरा अतिक्रमण पे प्रक्रिया करते हैं उसी तरह से हमारी जी के नाम से श्रीकंठ गौशाला की जमीन है वृंदावन गांव में 2.2 हेक्टर करीबन 10 बीघा, उसको अतिक्रमण मुक्त करवाए। अगर अतिक्रमण मुक्त करवाते हैं उसमें हरे चारे की व्यवस्था होगी। तो हमारे पास अभी पड़जेन में 650-700 गोवंश है, कुछ गोवंश और आने 1100 से 1200 की कैपेसिटी है। इससे एक तो झालावाड़ केटल फ्री हो जाएगा, दूसरा हमें हरी चारे की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए कलेक्टर महोदय से हमने ये निवेदन करा कि शीघ्र गति से के नाम से उसका निराकरण करें और ज़मीन को हमें संभव है। कितनी ज़मीन पर कब्जा है? ज़मीन पे तो करीबन 147 बीघा पे कब्जा है, लेकिन पड़जेन में जो हमारे नाम बोल रही है 10 बीघा, वो तो कम से कम हमारे हैंड ओवर करा श्रीकृष्ण गौशाला की समिति के नाम। तो कुछ ज़मीन तो के नाम से कुछ व्यापारी लोगों ने एडीएम से मिलकर आज से 15 साल पहले खुद के नाम में नामांकन करा ली। हमें डर ये है कि बाकी बची हुई ज़मीन भी कोई नामांकन नहीं करा ले, तो गौशाला की ज़मीन है वो हमारा केस भी चल रहा है अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में। यादव साहब, उत्तर प्रदेश के बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। वहीं उनका कहना है कि उनके एक पदाधिकारी की बेटी की नियुक्ति स्टाफ नर्स के रूप में की गई थी, जिसकी नियुक्ति 9 महीने पहले हुई थी। उसे ना तो अभी तक उस लड़की का ज्वाइनिंग लेटर मिल सका है और ना ही उसके वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन मेडिकल कॉलेज के बाहर लोग धरने पर बैठ गए हैं। अध्यक्ष जी, आज आप लोग द्वारा मेडिकल कॉलेज का घेराव किया गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है? मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष बहराइच से बोल रहा हूँ, प्रकाश वर्मा। आज जो ये मेडिकल कॉलेज पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये हमारे तहसील अध्यक्ष श्रीनिवास वर्मा मिहीपुरा के रहने वाले हैं। इनके लड़की का यहाँ जीएम नर्स में जो है पोस्टिंग हुई थी। आज समथिंग 9 महीने हो रहे हैं, ना उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया प्रिंसिपल द्वारा और ना उसको वेतन दिया गया।
और कई बार हम लोगों ने वार्ता किया, वो तारीख के तारीख देते रहे, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई, न प्रकाश डाला गया, न उसको देखा। जब ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया और भर्ती भी कर ली गई तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो उसी पे आज धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसके खिलाफ तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए, उसका वेतन जाना चाहिए। कितने महीने का वेतन बाकी है? 9 महीने का। अध्यक्ष जी, आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।